भाई 10 तारीख पक्की हुई है शादी की। वाह बालो खाला, खैर मुबारक। इसका मतलब कि नौरीन 10 तारीख को मेरी हो जाएगी। हाँ। और खाला वो बारात का वक्त क्या तय किया? यही शाम 8 बजे। वाह, तूने तो दिल खुश कर दिया बालो खाला। मेरे मामू ने जेल से एक बच्ची को लेकर पाला था। उनकी और कोई औलाद नहीं है, सिर्फ वही ले पाल एक बच्ची है। मामू और ममानी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अब उनकी जायदाद पे किसका हक बनता है? आपके मामू के भाई कितने हैं? कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, सिर्फ एक बहन है जो मेरी माँ है। तो फिर आप उनकी तमाम जायदाद के मालिक हैं। कैसी हो? आप लोगों को कितनी बार मना किया कि यहाँ पर मत आए? इज्जत से बात समझ में नहीं आती। मेरे अदनान की निशानी है तुम्हारे पास। दादी हूँ मैं। ये मरियम के लिए कुछ कपड़े लेकर आई। मरियम मेरी बेटी है, उसका किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। काम की बात करें। हाँ, काम की बात ये है कि तुम अकील की ले पालक औलाद हो। अकील ने तुम्हें जेल से लेकर पाला था। और इस लेपालिक का इस मकान पर कोई हक नहीं है, और इस मकान के सिर्फ आप लोग वारिस हैं। यही कहना चाहती है ना? हाँ। तो एक बात सुन ले, आपको इस मकान से कुछ नहीं मिलेगा। आपने जो करना है ना वो करें। मैं अदालत से बेल फासिल करके बेदखल कर दूंगी। मारी मारी फिरेगी फिर तुम। अदालत जाना चाहती है? जाएं, जो भी करना है ना शौक से करें। तुम प्यार से नहीं मानो। देखें आप, बस ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। अकील की कोई औलाद नहीं है, उस लिहाज से तुम्हारा भी हक बनता है। अकील और अख्तरी की बड़ी खिदमत की तुमने। 10 लाख हमें दे दो, बाकी का तुम रख लो। कोर्ट कचहरी जाने का कोई फायदा नहीं है। इस मकान से एक ढेला तक नहीं मिलेगा। बहुत वफा की मैंने आप लोगों से, लेकिन अब आपकी हकीकत अच्छी तरह से जानती हूँ। किन किन के बदले लूंगी आपसे? बच सकते हैं ना तो बचे। देख लूंगी मैं। मेरा नाम भी आसफा है। चल बेटा, लेके जा रही हूँ। आप अंदर तशरीफ ले लीजिए। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली। मुबारक हो परवा, आज मेरी दिली ख्वाहिश पूरी होगी। मैंने मेडिसिन लिख देती हूँ और इन्हें आपने मुसलसल खिलानी है। और इनकी सेहत का खास ख्याल रखना है आपने, ये बहुत वीक हो गई है। आप फिक्र ना करें डॉक्टर साहब, मैं इसको खिला खिला के कुप्पा बना दूंगी। ये नहीं कोर्स। थैंक यू। चलें, अच्छा डॉक्टर साहब। सोचों में गुम है। क्या सोचती रहती है इस नन्हे से दिमाग में?
कुछ नहीं, थक गई थी। मैंने कई दिनों से नोट किया कि तेरे चेहरे पे अजीब सी उदासी है। शक्ल ही ऐसी है। मुझसे छुपाएगी? भाई से? बता भी दूंगी तो क्या कर लेगा तू? सुनाएगी तो कुछ बताऊंगा ना। तंदू, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्या? तू ये शादी क्यों? तंदू, मैं कैसर से प्यार करती हूँ। कैसर? तैयबा का बेटा? अब्बू और ताया की जाती रंजिश मुझसे मेरे प्यार की खैराज मांग। तू ही बता मैं क्या करूं? कर भी क्या सकती है? मैंने भी क्या कर लिया था। खाला सकीना की ईमान से दिल लगाया था, उसमें भी अब्बा की जाती दुश्मनी आड़े आ गई। मुझे पता है ईमान के बगैर मैं जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता था, मगर देख जी रहा हूँ, जिंदा हूँ तेरे सामने। क्या दिलासा दिया था दिल को? कहीं पढ़ा था कि वालिदैन के आगे उफ तक ना करो। उस दिन के बाद से ईमान के बारे में मैंने सारी जिंदगी नहीं सोचा। पत्थर तो मैं भी रख चुकी हूँ दिल पर, मगर ये पत्थर कब से रख जाए कुछ पता नहीं। ये बात अगर तूने मुझे पहले बताई होती ना तो मैं कुछ कर भी सकता था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कल तेरी बारात है, दुआ कर सकता हूँ कि खुदा ताला कोई मौजज़ा कर दे। सब टोटल आपके गोल्ड का वजन 8 तोले 6 माशे है। कितने पैसे हो गए? 5,16,500 रुपए। तो दे दो पैसे। ये ले सर। अरे भाई गिन तो ले आओ। एतवार के आदमी हो, पूरे ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है तहमीना, तुम इतनी खामोश क्यों? सब खैरियत है ना? मैंने कल रात को एक अजीब सा ख्वाब देखा था कि ज़ीशान ने आपको। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? ज़ीशान ने मुझे मार दिया? कुछ ऐसा ही, पता नहीं क्यों मैं कल रात से बहुत परेशान हूँ। तुम? अरे तहमीना, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, कुछ नहीं हो। आप ज़ीशान को नहीं जानते, एक बहुत कमीना इंसान है। अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगी? मैंने कहा ना, तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब आगे क्या करना है? वैसे असूली तौर पे देखा जाए तो वकील अंकल की प्रॉपर्टी में हमारा कोई हक नहीं बनता। तो आप क्या चाहते हैं? ये मकान मैं उसे दे दूं? अरे मैंने ऐसा कब कहा? मुझे कुछ सोचने तो दो। देख लो, बरी तैयार कर ली तुम्हारी। खाला तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा ये बताओ कि बारात में जाने के लिए लोग कहाँ से आएंगे? लोग क्या करनी है? भाई कोई तो हो, 2-4 ही सही। खाला तुम ऐसे करो कि अपने मोहल्ले से 2-4 लोग इकट्ठे कर लो ना। तू 4-5 बाराती नहीं कर सकता? खाला अगर मैं अपने किसी दोस्त को बुलाऊंगा और उसने अगर आरफा को बता दिया, उसके कान में भनक भी पड़ गई ना तो गजब हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है, मैं जमा कर लूंगी, मगर 10,000 रुपए देना होगी। खाला वो किस लिए? भाई जो अपना वक्त जाया करेगा उससे भी तो कुछ हासिल वसूल होना। खाला तुम भी पैसों के बगैर एक कदम नहीं हिलना। तो ठीक है, खुद ही बारात जमा कर लो। खाला तुम तो नाराज हो गई। अच्छा दे दूंगा ना पैसे। दे दूंगा नहीं, अभी दो। अभी? अच्छा खाला
ये लो पूरे 10,000 रुपए हैं। आप खुश? क्या मतलब? मतलब ये है कि ठीक है दे दिए, बुलवा लेना लोगों को। हाँ तुम्हारे उसमें भी काम आएंगे दुआ में। क्या मतलब? मेरा कहने का मकसद है कि दुआ करेंगे ना सब निकाह में बैठ के। हाँ दुआ करेंगे। हाँ बड़ी अच्छी बन गई। एक तो शादी करवाओ, दूसरी दुआ करवाओ। अस्सलाम वालेकुम। फखर, यासिर के भाई जवाद ने जिक्र किया होगा आपसे, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा था कि आप मेरा काम कर देंगे। हाँ बिल्कुल, बैठिए। जी प्लीज। अब ये डॉक्यूमेंट्स। ये तो इस तरह मुमकिन था अगर अकील अहमद अपना मकान तहमीना के नाम लिख जाते। तो अब क्या हो सकता है? अगर जीशान केस करेगा तो अदालत में देख लेंगे, उसको लटकाएंगे जितना लटक सकता है। क्या कोई ऐसा पेपर लिखा जा सकता है जिससे ये मकान तहमीना के नाम हो जाए? आपका मतलब है जाली कागजात? जी हो सकता है। ज़ीशान ने बहुत जुल्म किए हैं तहमीना पे, और हम चाहते हैं कि हम उस खबीस को नाको चने चबवा दें। मैं कुछ करता हूँ। क्या सोचा बेटा तुमने? सोचना क्या अम्मा, वकील से बात हो चुकी है, केस दायर कर रहा हूं, बस उसके बाद चल सो चल। अम्मा ये वहीद का आजकल दिखाई नहीं दे रहा। बेटा आजकल अपने कारोबार पे बहुत मेहनत कर रहा है। सुबह जल्दी जाता है, रात को देर से आता है। बहुत मेहनती है बेचारा। हाँ, और सब्र करने वाला भी है। सब्र करने वाला क्या मतलब? देख अम्मा, अल्लाह की अल्लाह ही जाने, उसने हमारी शाइस्ता को औलाद नहीं दी, लेकिन फिर भी वही इतने सब्र किया। बस इसी बात पे मैं उसकी इज्जत करता हूं। वरना अम्मा आजकल के जमाने में तो लोग औलाद की खातिर फट दूसरी शादी कर लेते हैं। हाँ बेटा, ये तो बड़ापन है उसका। बस अल्लाह ताला उसके कारोबार में तरक्की दे दे। अम्मा तो फिक्र ना कर, तुम्हारा बेटा नया कारोबार शुरू करने लगा, वहीद को अपने साथ लगा लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मैं कुर्बान जाऊं तेरे। मैं तो सोच रही थी कि तुझे शाइस्ता का एहसास ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हो अम्मा? शाइस्ता छोटी बहन है मेरी। अम्मा अगर उसे कांटा भी चुभे ना तो यहाँ तकलीफ होती है मुझे। क्या बात कर रही हैं? अल्लाह ताला तुझे सलामत रखे बेटा, बहुत सारी खुशियां दे। ये ने इस कागज को कोई नहीं पकड़ सकता। अरे वाह, ये साइंस तो बिल्कुल अकील अंकल के साइंस से मैच कर रहा है। स्टेटमेंट भी बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तहमीना देखेगी तो बहुत खुश होगी। कितने पैसे इस काम के? 5,000। ये बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बीवी कैसी है? दूसरी बीवी? हाँ, यासिर की। अच्छा, हाँ वो तो ठीक ही होगी।
यासिर ने अपनी पहली बीवी को बता दिया कि उसने दूसरी शादी कर रखी है? नहीं, मेरा ख्याल से अभी ये राज ही है। सोचो, जब ये राज खुलेगा तो क्या होगा? कौन सा राज? यासिर की दूसरी शादी का। हाँ, तो ला मालिक है। वैसे एक मैं बात नोट कर रही हूँ, तुम आजकल बहुत ज्यादा चौंक जाते हो। कहीं तुमने तो दूसरी शादी नहीं कर रखी? मैंने नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे फरवा, फर्ज करो कि अगर मैंने दूसरी शादी की हो तो मुंह नोच लूंगी, गोली मार दूंगी, उससे भी और तुम्हें भी, अगर भूले से भी तुमने दूसरी शादी के बारे में सोचा। तुम तो सीरियस ही हो गई हो। याद है तुमने खुद ही तो कहा था कि 4 शादियों की इजाजत है मर्द को, और यासिर को गरीब और बेसहारा लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। यासिर को, फखर को नहीं। कभी भूले से भी दूसरी शादी के बारे में मत सोचना। तुमने तो माइंड ही कर लिया, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। चाय बहुत अच्छी बनी हुई है।